क्लास 9। इस क्लास में हम सर्कल चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज 10.5 उसके दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज हम इस क्लास में देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.5। क्वेश्चन है कि ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। ठीक है, ABC और ADC दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं with common hypotenuse AC। दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है और वो कॉमन है। तो प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। एंगल CAD और एंगल CBD दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसका ये AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ADC। ठीक, तो दोनों का जो AC वाला जो साइड है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है। ये ABC एक राइट एंगल हो गया, एक ADC दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दोनों में ये जो AC है वो कॉमन है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल CAD यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, CBD। यानी कि अगर हम B को ज्वाइन कर दे D से, तो ये जो CBD एंगल होगा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो देखो गिवन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ABC and ADC, triangle ABC and triangle ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। ठीक, तो टू प्रूव एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो इसके प्रूफ में अब इसमें देखो क्या होगा कि चूंकि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है, इसी तरह ADC भी एक राइट एंगल है तो जिसमें कि एंगल D 90 डिग्री का है। तो अगर हम इस ABCD इस पूरे क्वाड्रिलेटरल की बात करें, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल B और एंगल D जो अपोजिट साइड्स हैं, एंगल B और एंगल D जो अपोजिट साइड्स हैं, दोनों 90 डिग्री होने की वजह से दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। और हमें मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, तो इसमें प्रूफ में हमें बताया कि जो एंगल ABC और एंगल ADC है, दोनों एंगल जो 90 डिग्री के हैं, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 180 डिग्री बनता है। और हमें मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक सर्कल होगा जो कि इन चारों वर्टेक्स से पास करेगा, इस तरीके से। ठीक, तो इसको पहले हम यहां लिख लें कि सिंस
in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, and since in triangle ADC, angle D is equal to 90 degree. ठीक, therefore angle B plus angle D is equal to 90 degree plus 90 degree, यानी कि 180 डिग्री. ठीक है, तो अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, sum of opposite angles is equal to 180 degree. Angle B plus angle D is equal to 180 degree. Therefore, ABCD is a cyclic quadrilateral. Is a cyclic quadrilateral. ठीक, अब जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कि ABCD से पास होता है. ठीक है, तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम इस CD सेगमेंट की बात करें, ये जो CD सेगमेंट है, अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में हमारे पास दो एंगल्स हैं. देखो, ये जो CD है, ये CD सेगमेंट इस सर्कमफ्रेंस पे CAD यानी कि ये एंगल बनाता है, और सेम सेगमेंट सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन पे CBD ये वाला एंगल बनाता है. और हमें पता है कि सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं. देयरफॉर CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, जो कि हमें प्रूव करना है. अब जस्ट इसके बाद हम यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD. और रीजन क्या है कि एंगल्स on the same segment CD. ठीक है, प्रूव. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11. क्लियर? अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12. हो गया, लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 12. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो फिर वो एक रेक्टेंगल भी होगा. तो देखो, एक सपोज हमने सर्कल बनाया और इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बनाया. अब चूंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इसलिए इस पैरेललोग्राम के चारों वर्टेक्स इस सर्कल पे ही लाई करेंगे. मान लिया A, B, C, D, ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है. अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे. ठीक है, और इक्वल भी होंगे. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल भी होगा. तो किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? सिंपल किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दें. ठीक है, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दें तो ये जो पैरेललोग्राम होगा वो रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा. तो अब इसके लिए देखो क्या करें. तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखें. गिवन ABCD is a cyclic parallelogram. ABCD is a cyclic parallelogram.
ठीक। फिर टू प्रूव ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। तो देखो प्रूफ में चूंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हमें मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, इसका मतलब एंगल A और एंगल C ये दोनों हमारे आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से एंगल B और एंगल D भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अब चूंकि ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है क्योंकि ABCD चारों जो वर्टेक्स हैं वो इस सर्कल के ऊपर लाइन करते हैं, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो किसी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स का सम है वो तो 180 डिग्री होना है। ठीक है ना। तो अब हम देखो यहां लिख रहे हैं कि इन साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD में एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि थ्योरम है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो वहां से हमने ये स्टेटमेंट लिखा कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद चूंकि ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम तो है ही, और पैरेललोग्राम अगर है इसका मतलब इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल होंगे। यहां लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, since ABCD is a parallelogram, therefore angle A is equal to angle C। रीजन क्या है, opposite angles of a parallelogram, opposite angles of a parallelogram। ठीक, अब इसका मतलब हम यहां पे एंगल C की जगह पे एंगल A लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल A और एंगल C तो बराबर है, आपस में इक्वल है, तो हम एंगल C की जगह पे एंगल A लिख देते हैं। तो यहां से सिंस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल C की जगह एंगल A रख देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल A ये हो गया 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आ गया भाई, 180/2, ये कितना आएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल A है ये हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक, और हमें मालूम है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर कम से कम एक एंगल भी 90 डिग्री आ जाता है तो फिर वो रेक्टेंगल होता है। therefore ABCD is a rectangle। प्रूव। ठीक है, तो ये 10.5 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। तो आज इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। 2 ही क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आज करा दिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।